नारायण। भगवान के भक्तों का कोई अंत नहीं है। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही हरि अनंत हरि भक्त अनंता। जब भक्तों का चरित्र देखते हैं तो एक से एक बढ़कर के भक्त, जिनकी तुलना नहीं, ऐसे भक्त मिलते हैं। भगवान उनमें कैसी भक्ति भर देते हैं, ये तो उनकी ही लीला जाने। ऐसे ही एक भक्त हो गए द्वारिकापुरी के डाकोर में। रामदास जी उनका नाम था, और प्रत्येक महीने के एकादशी को इनका नियम था रणछोड़ भगवान का दर्शन करना। अब युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, लेकिन इनका नियम भंग नहीं हुआ। तो एक दिन ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा कि रामदास, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुम एकादशी के अवसर पर यहाँ मत आया करो, घर ही में मेरा स्मरण कर लो। और ये हाँ कह दें, लेकिन जब भी एकादशी आवे तो चले आवे। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा, हम जो कहते हैं तुम मानते नहीं हो, अब ऐसा करो, अगली बार जब आना तो बैलगाड़ी लेकर के आना, हम तुम्हारे ही साथ तुम्हारे घर पर चलेंगे। जब तुम नहीं मानते हो तो हम ही को मानना पड़ेगा। भागवत जी में कहते हैं, अहम भक्त पराधीन हो। और बैलगाड़ी लेकर के चले आए, और मौका पा करके ठाकुर जी रामदास जी के साथ बैलगाड़ी में निकल गए। बहुत बाद में पुजारियों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। सब लोग दौड़े, रामदास के पीछे लगे, रामदास पकड़े गए, ठाकुर जी को डर के मारे बावली में फेंक दिया। रामदास जी को इतनी मार लगी, इतनी मार लगी, और सारे चोट को भगवान ने अपने शरीर पर ले लिया। इसीलिए भगवान का एक नाम आयुध छत है। जैसे राम रावण युद्ध में विभीषण जी को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने रावण की शक्ति को अपने ऊपर ले लिया था, जैसे जगन्नाथपुरी में माधवदास को बचाने के लिए ठाकुर जी ने माधवदास की चोट को अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ भी यही घटना हुई। ठाकुर जी ने अंत में साफ इनकार कर दिया, कहा मेरी एक मूर्ति वहाँ है, वहाँ से ले लो, और इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो, और हम अब उस मंदिर में नहीं जाएंगे। तब से रणछोड़ भगवान रामदास जी के घर पर ही रहने लगे, और बदले में सोना देने की बात आई तो ठाकुर जी ने कहा मेरे बराबर सोना दे दो। तो रामदास जी ने कहा मैं इतना सोना कहाँ से लाऊं? बोले तुम्हारी पत्नी के कान में एक बाली है, वही दे दो। और जब दूसरे पलरे पर एक बाली चढ़ाई गई और पहले पलरे पर ठाकुर जी को चढ़ाया गया, तो बाली वाला पलड़ा झुक गया। ये कोई ठाकुर जी की ये आज की लीला नहीं है। द्वारिका में सत्यभामा जी के तौलने के प्रसंग में, जगतपति को तौलने चली है एक दीवानी,
कैसी होशियारी है, कैसी नादानी, जगतपति को तौलने चली है एक दीवानी। और उस समय ठाकुर जी सत्यभामा जी के सारे आभूषणों से भारी पड़ गए और रुक्मिणी जी के बताए उपाय के आधार पर एक तुलसी पत्र में हल्के हो गए। ऐसे ही यहाँ एक बाली में ठाकुर जी हल्के हो गए और वो पुजारी बाली लेकर के द्वारिका लौट आया। ऐसे भक्तों में भाव होता है महाराज, भक्तों के भाव से भगवान रीझते हैं और कोई दूसरा वजह नहीं होता है। जितना दृढ़ भाव हो, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में। यही जंजीर में ठाकुर जी बनते हैं और इसी जंजीर में भक्तों को बांधना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। हम और किसी साधन से भगवान को नहीं बांध सकते। बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सोतन बरनी न जाए, उभर घरी मह दिन्ही सात प्रदक्षिण धाय। ऐसे भगवान को कोई भला कैसे बांध सकता है। इसलिए मेरे भाई भगवान से प्रेम करिए, भगवान से इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि भगवान रीझ कर आपके प्रेम में बंध जाएं और आपका मानव जीवन सफल हो जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद। नारायण।